हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में ये गलती भूल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वट सावित्री जो व्रत है 26 मई को 2025 में, व्रत के दिन एक चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए तो गरीबी दूर हो जाएगी। और उस दिन अगर गलती से या भूल से अगर ऐसी गलतियां कर देते हैं तो आप जानते हैं कि जब वट सावित्री का पूजा हो रहा था तो माता सावित्री ने यही व्रत रखी थी, तो जिससे कि उनको सत्यवान की ज़िंदगी बची हुई थी। तो उसी दिन से ये व्रत का त्योहार चलते आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। अगर किया तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है तो वो जानेंगे, और उस दिन कौन सी सब्जियां खानी है। और दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन ये भी प्रश्न है कि दीदी आपकी आवाज़ नहीं आती है तो ज़ोर से बोलिए। तो ज़ोर से मैं बोल रही हूँ तो इस वजह से, और कभी काल जैसे कि नेटवर्क के प्रॉब्लम के वजह से भी अगर बोलती रहती हूँ तो भी इधर उधर हो जाता है। कभी काल जैसे कि बोलते बोलते थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है, तो ये भी हो जाता है। तो इसके लिए दिल से सॉरी। और जो न्यू भाई बहन हमारे वीडियो पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो मेरे न्यू भाई बहन आए हैं तो फुल वीडियो ज़रूर देखते जाइए। अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करिए, जिससे उनकी भी हो। अगर आप सब चाहो तो वट सावित्री व्रत के बारे में, पूजा किस समय करें ये, और दूसरा है कि पहली बार व्रत उठाए या नहीं, गर्भवती महिला क्या करे क्या नहीं करे, कोरा साड़ी ले या नहीं ले, पहली बार व्रत कहाँ से उठाए, पंखा ना मिले तो क्या करे। तो ये वीडियो सब दोस्तों हम बाद में डालेंगे। और अभी का जो है वो एक चीज़ खा लेनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें होंगे तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखनी है और कभी भी गलती नहीं करनी है। और इसमें अगर मतलब कि आपने व्रत किए हो और उनके दौरान अगर भगवान आपसे नाराज़ हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो फिर आपके व्रत खंडित हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए ये उपाय ज़रूर करें। और इनके बाद आप जो नए भाई बहन जुड़े हुए हो तो ज़रूर देखना। और ये सदा सुहागिन के ही लिए हैं, तो आप हमेशा वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में आप सभी को पैसा नहीं जाएंगे, तो लाइक अवश्य में कर दीजिए। और जय माता लक्ष्मी लिखिए, चाहे जय माता वट सावित्री व्रत है तो आप सब जो भी चाहे जय माता पार्वती लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो इस बार वट सावित्री पूजा पाठ करना या नहीं करना पर इस बिना किसी बताए ये गुप्त चीज़ ज़रूर खा लेना। इसे खाने मात्र से आपको जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो आपको धन की कमी है, व्यापार में रुकावट है, किसी भी समस्या चल रही है तो यह उपाय ज़रूर करें। और इसे समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी संपत्ति आएगी कि जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए, घर में मौजूद सभी तरह की दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष, राहु दोष, ये सब सारे समाप्त हो जाएगी। और हमारा काम है आप सभी को सही जानकारी देना। अब आपको करना या नहीं करना वो आप पे निर्भर होते हैं। तो अगर आपने इसे अपनाया तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, आपको 26 मई को जो आने वाली वट सावित्री व्रत है, उस दिन आपको व्रत रखने और पूजा करने के साथ एक चीज़ खा ली जाए तो एक ही चीज़, तो वो पूरी ज़िंदगी आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी और आपके परिवार में खुशहाली आएंगे।
तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और जो भाई बहन यानी कि स्किप करके देख रहे हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहे। तो और कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। विशेष रूप से जिन लोगों के रूप से संतान प्राप्ति और धन संपत्ति की इच्छा है तो उनके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत से अपने पापों को मुक्ति पा सकता है। इसी दिन एक खास चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, तो उसी दिन सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वट सावित्री व्रत में निर्जला व्रत रखते हैं और उस दिन एक विशेष वस्तु को सेवन कर लेते हैं, इतनी संपत्ति बढ़ जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो यह उपाय आपको ज़रूर करना है, जिसे हर कोई को अपनाना चाहिए। तो भक्तों ने अपने विष्णु सहस्त्र नाम के कथा में बताए हैं वट सावित्री का बहुत ही दुर्लभ सहयोग में पड़ रहे हैं, 100 साल बाद आ रहे हैं। तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। पूरे वर्ष आपके घर में धन आते रहेंगे। तो इस बार वट सावित्री व्रत का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, तो ज़रूर ही करना चाहिए। इस दिन चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता सावित्री की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएंगे कि जिसे आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको यह भी बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत में कौन सी चीज़ भूल से भी नहीं बनानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, इससे आपके पूरे घर पे संकट आ सकती है। तो वट सावित्री व्रत में क्या खाया जाए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आपको ये सब देखने के लिए 26 मई के ये काम ज़रूर करना है। नहीं तो आपको अगर ये पावन दिन पर कुछ काम है जिन्हें करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आएंगे और दुख दरिद्रता कट जाएंगे, तो उनको इन गलतियों को नहीं करना चाहिए और उनके समस्याएं बढ़ने लगेंगे। तो आपको पैसों की तंगी भी शुरू हो जाते हैं अगर गलतियां करते हैं। तो जिन घर में ये होते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी का निवास करते हैं और वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। साथ में ये भी बताएंगे तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि आप लोग ने जैसे बैसाखी पूर्णिमा में किए हैं, सेम उसी प्रकार आपको अलग से ही ये कार्य करते हैं। तो ये वो कार्य उसमें पूर्णिमा के अलग होता है और वट सावित्री व्रत में अलग चीज़ें होते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। और जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लेके अंत तक देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, वट सावित्री व्रत को ज़रूर करना चाहिए और उस दिन एक विशेष चीज़ ज़रूर खा लीजिएगा, ताकि कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। तो आपको 144 वर्ष के बाद वट सावित्री व्रत आए हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए और अत्यंत पावन और प्रभावशाली माना गया है। तो कोई भी उपाय सफल नहीं होता है और सफलता प्राप्त होती है। तो मैं उनकी पूरी जानकारी देती हूँ और उनमें बहुत व्यायाम है। 26 के रखा जाए कि 27 को पूजा कैसी करनी है तो कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो सभी चीज़ों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना होगा और देखना होगा वो कौन सा चीज़ है जो उससे रोज़ यानी वट सावित्री के दिन खाना चाहिए, उससे हमारे घर में धन सुख समृद्धि आए। और उस दिन एक चीज़ गाय को भी एक चीज़ ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसे करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आर्थिक जो स्थिति चलती है वो शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं।
और उनका सही नियम और उनके सभी तरीके बताएंगे। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं उस दिन ज़रूर खाना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे भूल के भी नहीं खाना चाहिए। अनजाने में भी ये हो सकते हैं और वो विपत्ति आ सकते हैं। तो ऐसे गलतियां हमें नहीं करना चाहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और जो लोग तो हमें यही जानेंगे कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो देखने के लिए हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, जैसे ही आपके वीडियो स्टार्ट होते ही आपने स्किप कर दिया तो आपको जो इसमें बताए हुए कार्य रहेंगे तो वो आपको विफल हो सकता है, फिर आपको समझ में नहीं आएंगे और आपने वो गलतियां ज़रूर कर देंगे। तो इस बार 2025 में जो है सोमवार के व्रत रखे जाएंगे और जेठ मास अमावस पे रखा जाएगा। तो इस बार दोपहर 12:11 से शुरू होंगे और सुबह तक के रहेंगे 8 बजे तक। तो आप लोग इस व्रत के करने की पूजा विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके और व्रत का संकल्प ले, और विवाहिक यानी सुहागिन महिलाएं आपको 16 श्रृंगार करनी है, टीका जरूर पहननी है और महावर अवश्य में लगानी है और साफ सफाई करके, और आप यानी कि संडे के रात में ही आपको सभी कुछ तैयार करके रख लेना चाहिए। और इसमें जो होता है सबसे श्रेष्ठ वो होता है एपन का और काला चना का। तो इन चीज़ों को भी आप शामिल ज़रूर कर लें और लाल या पीले चीज़ों को पीला साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। और आप सत्यवान की कथा भी सुन सकते हो और भोग लगाना चाहिए, या गरीबों को अन्न वस्त्र धन फल जो भी चीज़ हो तो वो आप दान कर सकते हो। उनके व्रत में आप लोग को जितने तीनों लोग को वास होता है वट वृक्ष में, तो आप लोगों को जो भी चीज़ें होता है, दीर्घ आयु के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अपने भक्ति और साहस से ये किया गया था। ये कथा एक पत्नी ने पति के लिए किया था, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो आपको इस समय पूजा करने से विशेष लाभ फल मिलते हैं। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत को सबसे पवित्र और फलदायक व्रत माना गया है, क्योंकि उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री की पूजा करने से सभी भौतिक सुखों की सुख मिलती हैं और आपको करना चाहिए। दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। उस दिन विशेष उपाय करके व्यक्ति जन्मों जन्मों तक के मुक्त हो सकता है। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में नारायण श्री हरि नारायण ज़रूर लिखें, ताकि माता सावित्री की कृपा आपके और आपके पति पर बने रहें। आप जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के कौन सी चीज़ सेवन करना ज़रूर चाहिए, जिससे जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ण हो, पुत्र संतान प्राप्ति हो, जो भी चीज़ें हैं वो हमें करना चाहिए। केला, अंगूर, नारियल, ये सब इस सीजन का जो फल होता है तो वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। केला, अंगूर और पपीता होना विशेष ज़रूरी है। किसी कारणवश नहीं ला पाए तो मिश्री या किशमिश भी ज़रूर चढ़ाएं भोग के रूप में, क्योंकि श्री भगवान लक्ष्मी नारायण के श्रद्धा और सच्चे मन को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपको अलग अलग फल भी ले सकते। ध्यान रखें कि नाशपाती कभी ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का अर्थ होता है नाश करने वाला, तो इसे नहीं करना चाहिए। और उनके बाद मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत अगर जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में बने रहते। अंगूर उस दिन ज़रूर खाएं। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण जी की गन्ना चढ़ाना बहुत ही
संपूर्ण है दोस्तों। वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।